इंसानी तारीख का अमीर तरीन शख्स एक मुसलमान था। जी हाँ नाज़रीन, फोर्ब्स मैगजीन हर साल दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी करता है, जो कि इनकी मलकियत में मौजूद मजमूई असासों, जिनमें कंपनियां, इनके शेयर्स, घर, गाड़ियां वगैरह शामिल होती हैं, को मद्देनजर रख कर मुरतब की जाती है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क, जिनकी असासों की मजमूई मालियत 219 अरब डॉलर्स है। दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस हैं, जिनके असासों की मजमूई मालियत इस वक्त, जबकि इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, 119 अरब डॉलर है। यही जेफ बेजोस 2017 से 2021 तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे हैं। इसी तरह एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में सबसे अमीर तरीन शख्स कौन था? ये सवाल सुनकर आम तौर पर कारून के बेश खजानों और शिद्दात की जन्नत का ख्याल आता है, और ये नाम सुनकर ही हम मरऊब हो जाते हैं कि शायद ये दोनों अशखास तारीख के अमीर तरीन अफराद होंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। दरअसल इंसानी तारीख में अमीर तरीन शख्स का ताल्लुक एक ऐसे बरियाज़म के एक ऐसे मुल्क से था जो अब दुनिया के गरीब तरीन बरियाज़म का गरीब तरीन मुल्क है ना अजीब बात। इंसानी तारीख के अमीर तरीन शख्स का नाम था मंसा मूसा, जिनका ताल्लुक मगरिबी अफ्रीकी मुल्क माली से था। जी हाँ, वही माली जिसके मशहूर शहर टम्बकटो के किस्से आप अक्सर सुनते पढ़ते रहते हैं, और पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम का भी उस शहर से इश्क था। वो भी अपने कालमों में जा बजा उसका जिक्र करते थे। तो जनाब मंसा मूसा सन 1312 से लेकर 1337 तक तकरीबन 25 साल सुल्तनत माली के हुक्मरान रहे। अफ्रीकी जबान में मंसा का मतलब होता है बादशाह, इसलिए वो उनके नाम का हिस्सा बन गया। उनका असल नाम मूसा केटा था, जो कि खानदानी या कबायली नाम था। जिस तरह बरे सगीर में तुगलक, गौरी और मुगल सुल्तनतें तारीखी हैसियत रखती है, इसी तरह अफ्रीका में और बिलखुसूस माली में 11वीं सदी ईस्वी से शुरू होने वाली केटा सुल्तनत या केटा डायनेस्टी तारीखी हैसियत की हामिल है। केटा सुल्तनत की बुनियाद मूसा मंसा के दादा के भाई सुंदियाता केटा ने 1214 में रखी थी, और वो 1255 तक हुक्मरान रहे। 1255 में उनकी वफात के बाद केटा सुल्तनत के हुक्मरानों को मंसा कहा जाने लगा। अफ्रीकी मुसलमान हुक्मरानों की ये सल्तनत 1214 से शुरू होकर 1670 तक कायम रही, और उसके नुमाया तरीन हुक्मरानों में से एक थे मंसा मूसा, जो मालूम इंसानी तारीख में सबसे अमीर तरीन शख्स माने गए हैं। मनी मैगजीन दुनिया के दौलतमंद अफराद की दौलत की तफसील शाया करता है। 2017 में इस मैगजीन ने मंसा मूसा को तारीख का अमीर तरीन शख्स करार देते हुए लिखा था कि उनकी दौलत किसी भी तखमीने और अंदाजे से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने सुल्तनत माली पर उस जमाने में हुकूमत की जब माली कीमती धातु मसलन ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, नमक और सोने से मालामाल था, और दुनिया में सोने की मांग अपने उरूज को छू रही थी, और सोने के ज़खायर हथियाने के लिए कबाइल और ममालिक के माबेन जंगे होती थी। सुल्तनत माली में सोना बतौर करेंसी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा चांदी और दीगर कीमती धाते बतौर करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। आज के मोरतानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजीर, चाड और नाइजीरिया वगैरह का इलाका उस वक्त मंसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा था। मूसा के वालिद का नाम फागालाए और वालदा का नाम कांकू था। मूसा के दादा का नाम अबू बकर था, जिनके भाई का नाम था
सुंदियाता कीटा या सार्क जाता कीटा, जिन्होंने सुल्तनत माली की दाग बेल डाली। जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे के नाम के बाद वालिद का नाम अमूमन लगाया जाता है, इसी तरह मूसा के कबीले में ये रिवाज था कि बच्चे के नाम से पहले वालदा का नाम लगाया जाए। इसीलिए मूसा को कांकू मूसा भी कहा जाता है। ताहम इनके सने पैदाइश के बारे में तारीख अभी तक खामोश है। अलबत्ता तारीखदान कहते हैं कि 1312 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो वो 20 या 22 साला नौजवान थे। मंसा मूसा के बारे में ज्यादातर तफसीलात अल-अमरी और इब्न खल्दून जैसे तारीख दानों की किताबों से मिलती हैं। वो भी उस जमाने की जब मंसा मूसा हज करने के लिए निकले तो मिस्र के शहर काहिरा में एक शख्स इब्न आमिर हाजिब बादशाह तक रसाई हासिल करने और उनको मरऊब करने में कामयाब हो गए, जिसने बाद आज़ा मंसा मूसा के बारे में तमाम बातें तारीखदान अल-उमरी को बताई। कुछ तफसीलात 17वीं सदी में टम्बकटो में लिखी जाने वाली 3 किताबों तारीख इब्नुल मुख्तार, तारीखुल फत्ताश और तारीखुल सूडान से मिलती हैं। ये तीनों तारीखी दस्तावेजात दरअसल टम्बकटो क्रॉनिकल्स कहलाती हैं। तारीखुल फत्ताश के मुताबिक एक महम के दौरान हादसाती तौर पर मंसा मूसा अपनी वालदा कांकू को कत्ल कर बैठे थे। ये वाक़या उनके हज पर रवाना होने से पहले का है। मंसा मूसा सन 1312 में सल्तनत माली में तख्तनशीन हुए। उनके अहद तक सल्तनत बा में उरूज को छू रही थी और हर तरफ दौलत की रेल पेल थी। मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने मंसा मूसा के भाई सुलेमान बिन अबू बकर के दौरे हुकूमत में माली की मुमलिकत में 1 साल से ज़ायद क़याम किया था। वो टम्बकटू समेत मुल्क के तोलो अर्ज में घूमे फिरे और अपनी यादाश्तों में इलाके की खुशहाली और अमन व अमान की तारीफ भी की। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंसा मूसा की मजमूई दौलत का अंदाजा लगाना आज के दौर में काफी मुश्किल है, क्योंकि अब तो कई सदियां गुजर चुकी हैं और ज्यादा दस्तावेजी सबूत भी मौजूद नहीं है। ताहम फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा की दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी, यानी इलोन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ से तकरीबन 2 गुना ज्यादा थी। अब अगर 6-7 सदियों कबल के एक बादशाह की दौलत का मवाजना 2023 के किसी अरबपति के साथ किया जाए तो महंगाई समेत बहुत से अवामिल को देखा जाएगा। अगर सिर्फ महंगाई को ही जहन में रखा जाए तो भी मंसा मूसा की दौलत तारीख के जिंदा या मुर्दा दौलतमंदों से कई गुना ज्यादा है। मंसा मूसा ने सुल्तनत माली को किस तरह तरक्की के नुक्ता उरूज तक पहुंचाया, कौन सी मस्जिदें बनवाई और उनके पुरशिकवा सफरे हज जिसने दुनिया में सुल्तनत माली की धूम मचा दी थी के बारे में हम बताएंगे अगली किस्त में। उन सब को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।